कंपैरिजन टेस्ट की बात चल रही है, ठीक है। और कंपैरिजन टेस्ट का फॉर्मूला कल पढ़ दिया आपने कैसे अप्लाई होता है। और आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे कंपैरिजन टेस्ट के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में भी किए थे, ठीक है। और ध्यान से देखना, आपको एक सीरीज गिवन है और सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, ठीक है। तो कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने के लिए आपको nth टर्म चाहिए सीरीज की। तो पहले हम nth टर्म बनाना सीखते हैं कि nth टर्म कैसे बनेगी, ठीक है जी। तो आपको इसके लिए आपने एपी पढ़ा हुआ हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी हुई है ना, समांतर श्रेणी। तो पहले ऊपर ऊपर की जो टर्म्स हैं इनको लिखिए। तो ये टर्म्स आएंगे आपकी 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये अपने आप में एक समांतर श्रेणी है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसके nth टर्म का फॉर्मूला आएगा फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस अब में कितना है, 1 का है। तो अल्टीमेटली nth टर्म आ जाएगी 2 + n-1, दैट इज n+1। तो यहाँ आप nth टर्म बनाने के लिए क्या लिखेंगे, n+1 अपॉन नीचे 1, 2, 3, 4 एंड अप टू n⁻p। इसकी बनाना बहुत आसान है, बन गया ना सीरीज का nth टर्म। तो हेयर un इज इक्वल टू n+1 अपॉन n⁻p। ऊपर नीचे से मैं n कॉमन कर लूंगा, जो मेरी प्रोसेस है कंपैरिजन टेस्ट के लिए। तो 1+1 अपॉन n और अपॉन n⁻p। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 1+1 अपॉन n और अपॉन n⁻p-1, ठीक है। अब इसको देखकर आप अपना क्या सेलेक्ट करते हो, vn, ठीक है। तो लेट vn is equal to 1 upon n⁻p-1। now limit n tends to infinity, un upon vn is equal to limit n tends to infinity। और un upon vn करें तो कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट कितनी आ जाएगी इस केस में, 1 आ जाएगी। और 1 का मतलब है विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। फाइनाइट और नॉन जीरो आ रही है तो सारा का सारा दारोमदार, मतलब कुल मिलाकर बाई कंपैरिजन टेस्ट दोनों सीरीज एक साथ कन्वर्ज करेंगी और डाइवर्ज करेंगी। तो लिख देते हो कि देन बाय कंपैरिजन टेस्ट, देन बाय कंपैरिजन टेस्ट समीशन un and summation vn converge or diverge together, diverge together। अब आप अपनी vn को देखिए, सारा का सारा दारोमदार किसके ऊपर आ गया, vn के ऊपर। सिंस summation vn is equal to summation 1 upon n⁻p-1। और आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ है ऑक्सिलरी सीरीज के लिए कि अगर ये जो पावर है ये 1 से बड़ी रहती है तो सीरीज कन्वर्ज करती है, और अगर 1 या 1 से छोटी रहती है तो सीरीज डाइवर्ज करती है। तो पहले लिख लें इज कॉन्वर्जेंट व्हेन p-1 is greater than 1 and divergent when p-1 is less than or equal to 1, ठीक है। तो दिस implies सेम रिजल्ट un के लिए भी, summation un is convergent when p-1 is greater than 1। इसको और सुधार लो, दैट इज p is greater than 2, ठीक है। एंड डाइवर्जेंट when
p minus 1 is less than or equal to 1, यानी that is p is less than or equal to 2। यानी अगर p 2 से बड़ा रहता है तो गिवन सीरीज क्या आएगी, कन्वर्जेंट। और अगर p 2 या 2 से छोटा रहता है तो सीरीज आएगी डाइवर्जेंट। आपको लगाना आ गया कंपैरिजन टेस्ट, आसान था ना? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। और यहाँ 2 एग्जाम्पल हैं और सबसे बड़ा पहले चैलेंज तो यही रहेगा कि आपको nth टर्म बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं देखता हूं यहाँ कैसे बनेगी। यहाँ 2 टू दी पावर 2 है, यहाँ 3 टू दी पावर 3 है, यहाँ 4 टू दी पावर 4 है, 5 टू दी पावर 5 है, ऊपर 1 टू दी पावर 1, लेकिन यहाँ 0 टू दी पावर 0 नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, यानी जो पैटर्न बन रहा है उसमें 1 क्या उत्पन्न कर रहा है, दिक्कत। और आपको हमने एक चीज बताई थी कि कोई भी सीरीज अगर उसमें से फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हटा दी जाएं या जोड़ दी जाएं तो उसके नेचर पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता। तो हम किसको हटा देंगे, 1 को हटा देंगे। तो 1 को, चूंकि आपको सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी, आपको दिखाना नहीं है किसी को सॉल्यूशन, तो आप जल्दी से जल्दी किसको हटा दीजिए, 1 हटा दिया मैंने, यहाँ से हट गया। अब सीरीज इतनी रह गई। ठीक है, क्योंकि सिंपल चेक ही करवा रहा है कि या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, तो वो बताना है कि क्या होगा इसका नेचर। तो आपने 1 को हटा दिया और अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूं, 1 टू दी पावर 1। अब पैटर्न सही है, तो ऊपर तो 1 2 3 4 और nth टर्म के लिए क्या आ जाएगा भाई साहब, n, और n की पावर n ही आ जाएगा। और नीचे चलूं तो 2 3 4 5 आपके AP है, तो अभी बनानी सिखाई थी, n+1 ही बनेगा। तो ये आ जाएगा n+1 टू दी पावर, उतनी ही पावर जा रही है n+1। ठीक है, तो इसके लिए हेयर फर्स्ट का सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब जल्दी से करेंगे, थ्योरी आप लिख लेंगे। हेयर un इज इक्वल टू n टू दी पावर n अपॉन n+1 टू दी पावर n+1। कोई दिक्कत तो नहीं? अब आप एक काम कीजिए जी, इज इक्वल टू n टू दी पावर n अपॉन, नीचे से n कॉमन करेंगे तो n टू दी पावर n+1 बाहर आएगा, और ये हो जाएगा 1+1 अपॉन n टू दी पावर n+1। ये इसको कैंसिल कर देगा, केवल n बचेगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास हो गया इज इक्वल टू 1 अपॉन n, और अपॉन में लिख लीजिए 1 अपॉन 1+1 अपॉन n टू दी पावर n, और 1+1 अपॉन n। इसको देखकर आप अपना क्या मानेंगे, Vn। तो Vn, लेट Vn इज इक्वल टू 1 अपॉन n। लिमिट un अपॉन Vn करें, लिमिट un अपॉन Vn करें तो 1 अपॉन n से 1 अपॉन n कैंसिल हो जाएगा। लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन e। ये और ये सेम हो गए ना, तो विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, दोनों एक साथ कन्वर्ज कर रही होंगी और एक साथ डाइवर्ज कर रही होंगी। इसको चेक कीजिए, ये कैसी है, p की वैल्यू क्या है यहाँ 1, तो कैसी है, डाइवर्जेंट। Vn चूंकि डाइवर्ज कर रही है तो un भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, तो इसलिए ये सीरीज कैसी आएगी, डाइवर्जेंट। आगे ना समझ में? हाँ, आपको तो जल्दी से जल्दी आंसर पर पहुंचना है। ठीक है, थ्योरी मैंने पहले एग्जांपल में लिख दी है, वहां से उठाकर आप कर सकते हैं। आगे देखें, अगले में आप nth टर्म बनाएं तो 1 2 3 एंड अप टू n। नीचे आइए, सभी में 1 प्लस, और यहाँ 1 है, 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n+1। ठीक है जी, समझ गए ना, AP चल रही है ना, 1 2 3 एंड अप टू n, 2 3 4 एंड अप टू n+1 बन गया। तो इसके लिए यहाँ आ जाओ, जल्दी से फटाफट से काम निपटाते हैं। un इज इक्वल टू
n अपॉन 1 प्लस n टू द पावर, ये लिख दो अभी, n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू, ऊपर तो n एज इट इज रहेगा और नीचे से यहां से देखो n कॉमन होगा, n टू द पावर 1/2 बाहर आएगी और n की पावर 3/2 हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी, उसको कॉमन कर लो। तो n टू द पावर 3/2 अल्टीमेटली मैंने कॉमन किया तो बचा क्या, यहाँ 1 था तो 1/n टू द पावर 3/2 और प्लस इसको लिख दो 1 प्लस 1/n टू द पावर 1/2। आया समझ? ये इसको कमती कर देगा तो इज इक्वल टू 1/, नीचे 1.5 पावर है, ऊपर 1 थी तो आधी बचेगी, n टू द पावर 1/2 और 1/n टू द पावर 3/2 प्लस 1 प्लस 1/n टू द पावर 1/2। ठीक है जी। एक चीज नोटिस कीजिए यहां से, इसको आप अपना क्या मान लोगे, Vn। तो Vn आपका हो गया 1/n टू द पावर 1/2। ठीक है। अब आप UN/Vn करेंगे तो कट जाएगा, ये दोनों जीरो पर चले जाएंगे, लिमिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। सारा डिपेंड करेगा इस पर, ये कैसी है। और आपको पता है जब भी P 1 से छोटा होता है तो सीरीज आती है डाइवर्जेंट। जब P 1 से बड़ा होता है तब कन्वर्जेंट आती है, जब 1 और 1 से छोटा होता है तो डाइवर्जेंट। जब ये डाइवर्जेंट है तो ये भी क्या होगी, डाइवर्जेंट, और ये भी क्या होगी, डाइवर्जेंट। जल्दी चेक कर लीजिए यही है या नहीं, बुक में भी चेक करते रहिए आप। दोनों ही डाइवर्जेंट रही। क्लियर हुए? आगे और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट से। 11th में आ जाते हैं। कह रहा है टेस्ट द फॉलोइंग सीरीज फॉर कन्वर्जेंस हुज एनाथर्म आर गिवन बाय। तो पहले फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ उसको ध्यान से देखो। फर्स्ट में लिख रहा है कि n³ प्लस 1 टू द पावर 1/3 माइनस n। ठीक है। आप एक काम कीजिए, इसमें से n³ कॉमन कीजिए तो बाहर n आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/n³ टू द पावर 1/3 और माइनस n। और पूरे में से आप n कॉमन कर लीजिए, n कॉमन करने पर बचेगा 1 प्लस 1/n³ टू द पावर 1/3 और माइनस 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये आपका क्या है, un। un इज इक्वल टू n को एज इट इज रखिए और इसका फॉर्मूला खोल दीजिए। 1 प्लस एक्स टू द पावर n है तो 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स और प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और इसका स्क्वायर, तो 1/n टू द पावर 6 एंड सो ऑन, और माइनस 1 पीछे से घट रहा है। ठीक है जी। ये 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा और इस n को अंदर ले जाएंगे तो आपके पास आएगा 1/3n² प्लस ये कुछ भी आओ। ठीक है, ये कुछ भी आओ, इसको चलो सॉल्व कर लीजिए। 1/3 में से 1/3 में से आप 1 घटाएंगे तो माइनस का 2/3, यानी माइनस का 2/9। तो 2/9 हो गया और 2 से 2 कट गया तो माइनस का 1/9 बचेगा, तो माइनस का 1/9 और n टू द पावर 6 एंड सो ऑन। काम खत्म। हाँ, n को अंदर ले जा रहे हैं तो 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5। अब इसको यहाँ लाइए तो un इज इक्वल टू, आप इसमें से 1/n² कॉमन कर लेंगे तो 1/n² कॉमन करने पर 1/3 माइनस 1/9n³ एंड सो ऑन। तो इसको देखकर आप क्या मान लेंगे अपना, Vn। तो लेट Vn इज इक्वल टू 1/n²। लिमिट un/Vn करूंगा तो ये तो कट जाएगा और ये सारे जिनमें नीचे n आ रहा है सारे जीरो पर चले जाएंगे और कितनी लिमिट आ जाएगी, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। देन बाय कंपैरिजन टेस्ट बोथ सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। और इसको देखकर ये आपका P किससे बड़ा है इस बार,
1 से बड़ा, तो ये कैसी रहेगी? जब ये कन्वर्जेंट तो ओरिजिनल भी कैसी? कन्वर्जेंट। क्लियर हो गया? बताइए कोई दिक्कत आई हो तो। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा रहेगा, उसमें फॉर्मूले 2 खोलने पड़ेंगे मुझे। तो है क्या ये? स्क्वायर रूट ऑफ n टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n टू द पावर 4 माइनस 1। अगले पेज पर देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। un क्या है सेकंड पार्ट में? n टू द पावर 4 प्लस 1। हाँ, हाँ, -1। ठीक है, आप दोनों में से n की पावर 4 कॉमन कर लो। पहले बस, ठीक है। आप दोनों में से क्या कीजिए, n की पावर 4 कॉमन करो तो n स्क्वायर बाहर आएगा इससे, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन टू दी पावर 4 टू दी पावर 1 अपॉन 2। दूसरे में से भी n टू दी पावर 4 कॉमन करो, बाहर कितना आएगा? n स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एन टू दी पावर 4 टू दी पावर 1 अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब अल्टीमेटली कॉमन कर लीजिए n स्क्वायर, तो अब बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एन टू दी पावर 4 टू दी होल पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन एन टू दी पावर 4 टू दी होल पावर 1 अपॉन 2। अब हाँ जी, मेरा एन स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और इसके लिए भी फॉर्मूला यूज किया था 1 प्लस एक्स वाला, 1 प्लस एन एक्स वाला। तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 एन टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और एक्स स्क्वायर यानी 1 अपॉन एन टू द पावर 8 एंड सो ऑन। इसको खोलिए, माइनस लगाइए यहाँ, अभी फॉर्मूला खोल देते हैं। तो 1 प्लस एन एक्स यानी 1 अपॉन 2 एन टू द पावर 4 और प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 1 अपॉन एन टू द पावर 8 एंड सो ऑन, और बाद में ब्रैकेट बंद हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ देखिए, अगर मैं इस माइनस साइन को अंदर ले जाऊं, ठीक है, इस माइनस साइन को अंदर ले जाऊं तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? प्लस, ये किसका हो जाएगा? माइनस का, और आगे जाकर फिर से जो आएगा माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और इस ब्रैकेट को आप यहाँ से हटा देंगे, और देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, 1 से, अरे भाई, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, ये दोनों ऐड हो गए, और ये वाली टर्म भी कैंसिल हो रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, कोई नहीं, आप एन स्क्वायर रखिए, और अब जो बचा ये आधा और आधा पूरा हो जाएगा 1 अपॉन एन टू द पावर 4। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? और प्लस ऐसी टर्म्स आएंगी जिनमें एन नीचे आ रहा होगा। ठीक है, और उनमें पावर किससे बड़ी रहेंगी? 4 से बड़ी रहेंगी। तो मैं उसको, मैंने लिखा नहीं है तो मैं डैश 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 करके छोड़ देता हूं, आप समझदार हो खुद। ठीक है, मतलब आगे जो टर्म आ रही होंगी उनमें एन नीचे आ रहा होगा, और उस एन की पावर 4 से बड़ी रहेगी। कोई दिक्कत तो नहीं? आप सब कुछ हाइपोथेटिकल वे में चला लो, इसको अंदर ले जाओ तो पहली टर्म 1 अपॉन एन स्क्वायर, और प्लस एंड सो ऑन, बाकी की जो टर्म आ रही होंगी उनमें एन नीचे ही होगा अब भी, और पावर किससे बड़ी रहेंगी? एन स्क्वायर से। अब आप इसमें से 1 अपॉन एन स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, 1 प्लस ऐसी टर्म आ रही होंगी फिर भी उनमें एन नीचे ही होगा, और पावर कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, इसको आप अपना क्या मान लेंगे? वी एन।
और यू एन अपॉन वी एन करेंगे तो लिमिट कितनी आ जाएगी 1। ये बाकी टर्म जिनमें नीचे एन आ रहा है वो किस पर चले जाएंगे 0 पर, तो कन्वर्जेंट होगा क्योंकि पी की वैल्यू यहाँ 1 से बड़ी है। क्लियर हो गया? तो लेट वी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन अगर आप करेंगे तो इनमें तो नीचे एन छिपा हुआ, ये सारी टर्म किस पर चली जाएंगी 0 पर, बचेगा केवल क्या 1 विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। डिपेंड किस पर कर गया इस पर, और ये आपकी कैसी है कन्वर्जेंट, क्योंकि पी की वैल्यू 1 से बड़ी है। जब ये कन्वर्जेंट है तो ओरिजिनल सीरीज भी कैसी आएगी कन्वर्जेंट। देखिए जल्दी से कोई प्रॉब्लम हो तो। क्या हुआ? तो फिर आधा हो जाएगा ना पावर। भाई यहाँ पावर 1/2, एन की पावर 4 बाहर निकालेंगे तो एन स्क्वायर बाहर आएगा। ठीक है, बाकी सब ठीक है जी। चलते हैं आगे। ये मैंने हाइपोथेटिकल वे में कर लिया क्योंकि मुझे एग्जामिनर को ये नहीं दिखाना, मुझे तो ये आंसर देना है। ठीक है, मुझे तो आंसर टिक करना है 4 में से कोई सा एक। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ गया, हमारे आपके बीच की बात है। चलते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन कंपैरिजन टेस्ट के ऊपर। और अब एक काम करूंगा, देखो यहीं निपटाएंगे इसको जल्दी से। ये क्या है, इसका यूएन पहचानू मैं तो इसका यूएन है 1/n⁴ (a)(n⁴b/n। ये तो गुणा में घात जुड़ जाती हैं। इसको माना जाए आपका अपना vn, तो लेट vn इज इक्वल टू 1/n⁴ लिमिट un अपॉन vn करूं तो इज इक्वल टू लिमिट, हाँ जी, ये तो इसको कैंसिल कर देगा और बचेगा कितना 1/n⁴ बचेगा। देखना लिख सकते हैं। और हमने कहा है कि nth रूट ऑफ n 1 पर जाता है, ये किस पर जाता है 1 पर, तो इसकी लिमिट अल्टीमेटली कितनी हो जाएगी 1/1 दैट इज 1 विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। सारा दारोमदार किस पर आ गया इस पर, तो समीशन वी एन इज कन्वर्जेंट। और ये कन्वर्जेंट तब होगी जब ए की वैल्यू किससे बड़ी रहे 1 से बड़ी, और डाइवर्जेंट कब होगी जब ए आपका 1 या 1 से छोटा हो। सेम रिजल्ट इस सीरीज के लिए, अगर ए 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट और ए 1 या 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट। क्लियर हो गया? अब ऐसे इधर वाले को देखो, इसको देखते हैं। ठीक है जी, इसको देखें तो ये है लिमिट, लिमिट नहीं यूएन ही लिख लीजिए पहले। यूएन क्या है, यूएन इज इक्वल टू 1/2n प्लस 3n। आप एक काम कीजिए, मुझे 3n कॉमन कर लीजिए, 2/3 जीरो पर ले जाऊंगा। ठीक है, हाँ, इसमें से कितना कॉमन करो आप 3n कॉमन करो जरा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/3n। बहुत बढ़िया रहा। इसको देखकर आप अपना क्या बना लोगे vn, तो लेट vn इज इक्वल टू 1/3n। कोई दिक्कत तो नहीं? नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn करूं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा केवल 1 प्लस 2/3n।
और एक चीज आपको समझाई हुई है कि 1 से छोटे नंबर की पावर जब भी इन्फिनिटी की तरफ जाती है तो अल्टीमेटली किसकी तरफ जाता है? 1 से छोटा है ना ये 2/3। इसकी पावर अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो ये होल नंबर किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। बताया हुआ नहीं है? ये तो हमने अभी किया था, कल एसओपीएस में लिमिट निकाली थी। ठीक है, ये अल्टीमेटली किससे छोटा है? 1 से छोटा। ये फॉर्मूला लिखवाया है आपको, ये वाला, ये लिमिट x टू द पावर n। इसके दो आंसर लिखवाए नहीं है, एक 0 और एक इन्फिनिटी। 0 तब होता है जब मॉड ऑफ x 1 से छोटा हो, और जब मॉड ऑफ x 1 से बड़ा हो तो इन्फिनिटी की तरफ। ये तो लिखवाया था सीक्वेंस के अंदर। तो ये अल्टीमेटली किससे छोटा है? 1 से छोटा। और n टेंस टू इन्फिनिटी करूंगा तो ये 0 की तरफ चला जाएगा, नहीं लिमिट अल्टीमेटली क्या आएगी? 1, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। सारा दारोमदार इसके ऊपर आ गया। ठीक है, सिंस समीशन vn इज इक्वल टू समीशन 1/3 टू द पावर n। बताइए कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी? और कहो तो खोल और दूं इसको, इसको खोलूं तो ये खुलेगी 1/3 प्लस 1/3 की पावर 2 प्लस 1/3 टू द पावर 3 एंड सो ऑन। इसीलिए पूछ रहे हैं ताकि आप बता पाओ। क्यों? पी की वैल्यू कहाँ है इसमें? कहाँ है इसमें पी? यहाँ तो पावर में बैठा एन टू दी पावर होता है, वो तो ऑक्सिलरी लगाते हैं जहाँ। ये कौन सी सीरीज है? और इसका कॉमन रेशियो क्या है? क्या रिजल्ट था जीपी के लिए? तो ये फिर इसका कॉमन रेशियो कितना है? 1 से छोटा। तो कैसी आएगी ये? फिर वही तो रिजल्ट मांग रहे हैं, इसीलिए तो कहा आपसे, वही चीज पूछ रहे हैं कि जो आपको पता है। तो ये कैसी आएगी? कन्वर्जेंट, क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है और इसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा। तो ये कन्वर्जेंट। जब ये कन्वर्जेंट तो इसकी बहन भी कन्वर्जेंट। तो ये भी कैसा आएगा जी? बताइए कोई दिक्कत आई हो तो। ठीक है, और ये क्या आई थी? ये कंडीशन बेस्ड थी। अगली पर आ जाते हैं। यहाँ भी un लीजिए, un इज इक्वल टू 1/n टू द पावर 3 और n प्लस 2 अपॉन n प्लस 3 टू द पावर n। मैं तो कहता हूं आप इसको ही तुरंत क्या मान लीजिए? vn। तो vn इज इक्वल टू 1/n टू द पावर 3। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn करें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर नीचे से n कॉमन कर लीजिए तो n टू द पावर n अलग होगा, और 1 प्लस 2 अपॉन n टू द पावर n। नीचे भी n टू द पावर n, कोई बात नहीं, 1 प्लस 3 अपॉन n टू द पावर n, और यहाँ लिमिट का निशान। ठीक है, ये इससे हो गया कैंसिल। ऊपर आ जाएगी ई स्क्वायर और नीचे आ जाएगी ई क्यूब। क्या ई? 1/e विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। आप फॉर्मूला जानते हैं ना इसका। तो विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, तो दोनों सीरीज एक साथ कन्वर्ज करेंगी और एक साथ डाइवर्ज करेंगी। वी एन आपको दिखाई दे रही है कन्वर्जेंट, तो ये भी कैसा होगा? बताइए कोई दिक्कत आई हो तो ऐसे करके जल्दी से आंसर निकालना सीखिए। और थ्योरी लिखनी हो आपको तो फिर ऐसे लिख कर आता है आंसर। ठीक है, नहीं अगर आपसे, अगर ये सब्जेक्टिव होता कोर्स जिसकी पढ़ाई आप कर रहे हैं तो फिर आपको ये लिखना पड़ता, हर क्वेश्चन के लिए काम करना पड़ता। क्योंकि आपको जल्दी से कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पर पहुंचना है तो इतनी थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए? अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूं और 13 की बात करते हैं। कह रहा है कि टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज। इसके लिए पहले तो nth टर्म बना लें, वो ही बहुत बड़ी बात होगी, है ना। तो 1 2 3 बहुत बढ़िया, ऊपर n आ जाएगा और नीचे 1 प्लस सभी में ऐड हो रहा है, और 2 2 2 तो 2 है। अब पावर कितनी चल रही है? -1 2 3 यानी माइनस। कोई दिक्कत तो नहीं? यूएन पहचानो यहाँ से, यूएन क्या? तो यूएन है n/1 प्लस 1/2 1/2 टू दी पावर n लिख सकता हूँ ना। लिमिट निकाल दो डायरेक्ट। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/1 प्लस 1/2 टू दी पावर n।
जरा एक चीज देखना, n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये 1 से छोटा है, ये किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ, यानी नीचे 1 बनेगा और ऊपर किसकी तरफ जा रहा है, तो अल्टीमेटली इसकी लिमिट क्या आएगी, इन्फिनिटी। और जब भी un की लिमिट 0 नहीं आती और सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है तो फिर डाइवर्जेंट। क्लियर? तो इससे पक्का ये कैसी आएगी, डाइवर्जेंट। सिखाया हुआ है ना कि अगर लिमिट नॉन जीरो आ जाए nth टर्म की तो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होती, क्योंकि ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है और कन्वर्जेंट नहीं है, तो पक्का कैसी होगी, डाइवर्जेंट। क्लियर हुआ? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सारे के सारे, ठीक है। और करने किसको है, हाँ, पूछिए फिर भी आप कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट का पहला ही फर्स्ट का पहला, बताइए फर्स्ट का पहला क्या था, 1/2 × 3। हाँ हाँ, प्लस 4 × 5 एंड सो ऑन। UN बनाने जाऊं तो 1/n+1 इंटू n+2, ठीक है। अरे 2 3 4 AP चल रही है, 2 3 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके nth टर्म कितना आएगा, n+1। फिर आगे 3 4 5, इसका nth टर्म कितना आएगा, n+2। बनाना जानते हो, आपको सिखाया आज मैंने। तो आपका हेयर UN क्या आ गया, ये तो कन्वर्जेंट आएगी, क्या आएगी ये, n+2। बस इतनी देर में टिक कर देते हैं हम तो, n+1 लिख लो, चलो पलट गए, कोई नहीं। इसमें से एक एक n इसमें से कॉमन, एक n इसमें से कॉमन, तो ये नीचे हो जाएगा 1+2/n और 1+1/n। इसको आप देख लेंगे अपना VN, तो कन्वर्जेंट और लिमिट 1 आएगी, क्या आएगी ये, कन्वर्जेंट आएगी। बताओ और कोई बात है, पहले nth टर्म बनाने की। हाँ, nth टर्म बनवा लीजिए मुझसे, जिसकी बनवाना चाहो। इसकी nth टर्म बनेगी, मैंने AP वाला रास्ता दिया है नहीं आपको, समांतर श्रेणी वाला। समांतर श्रेणी जो जैसी भी खुल रही हो देखना, अभी 1 3 5 इसको अलग लिख लो जाकर, 1 3 5 एंड सो ऑन। अपने आप में एक समांतर श्रेणी है। फर्स्ट टर्म 1+n−1 और कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो ये कितना हो गया, 2n−2 यानी 2n−1। तो यहाँ हो गया 2n−1। अब 2 4 6 इसका nth टर्म आएगा 2n, आप निकालना, ठीक है। कभी ऐसे ही करो, कैसे लिख दिया इन्होंने 2n। नीचे 3 5 7, फिर से लिख लो इसको, 3 5 7 एंड सो ऑन। तो a+n−1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा n+1, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2n+1। समांतर श्रेणी का nवा पद निकालना, या nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? अब है 4 6 8, इसको भी खोल लो, 4 6 8 एंड सो ऑन। तो 4+n−1 इंटू डी, तो इज इक्वल टू 4+2n−2 यानी 2n+2। तो ये हो जाएगा यहाँ 2n+2 का होल स्क्वायर। 2n एज इट इज रहेगा, मतलब कॉमन कर लीजिए, चलिए। तो 2n² और 2 - 1/n,
नीचे कॉमन कीजिए तो n की पावर 4, ठीक है, n की पावर 4, और 2 प्लस 1/n⁴ और 2 प्लस 2/n⁴ हाँ जी, एक काम कर लूं जरा यहीं, इस n स्क्वायर से नीचे पावर कितनी हो जाएगी 2, इसी को क्या मान लूंगा vn, तो vn 1/n² टाइप का आएगा, और ये कन्वर्जेंट रहेगा, इसकी लिमिट निकालूं तो कितनी हो जाएगी, 1 आएगी लिमिट, फाइनाइट और नॉन जीरो, तो डिपेंड कर जाएगा इस पर, कन्वर्जेंट इसलिए, ठीक है, नीचे वाली पावर भूल गए थे वो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और कोई पूछिए जल्दी से, मतलब कुल मिलाकर दारोमदार ये आ जाएगा। हाँ हाँ, सारा दारोमदार इस बात पर रहेगा कि nth टर्म क्या बन रही है, बनाना तो सीख गए, कैसे बनाएंगे nth टर्म, 1 + a, इसको देखेंगे 1 3 5, तो ऊपर आएगा 2n-1, फिर n+1 और n+2, ठीक है, ऊपर 1 पावर, नीचे 3, कन्वर्जेंट आ रही होगी। अगली देखो 1 + a 1 + b यानी 1, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप हमसे पूछेंगे, आप हमसे पूछेंगे जो भी नहीं होता है, ठीक है, और ये मतलब अगर कोई ये nth टर्म बनाने में गड़बड़ कर रहा होगा तो उसको हटा देंगे, वैसे इसको लिख सकते हैं 1/, ये गड़बड़ नहीं करेगा मुझे लग रहा है, 1/1 और 1 की पावर 1/100 लिख सकते हैं ना, नहीं कर रहा गड़बड़, सही है, बन जाएगा, ठीक है जी। अगर इस क्वेश्चन को देखूं तो इसकी nth टर्म क्या बनेगी, 1/n इंटू n की पावर 1/, ये बनेगा। तो देखो ये सबसे आसान क्वेश्चन है इसका, वो देखने में खतरनाक है ये, इसके लिए un आ जाएगा 1/n⁴, ये गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 101/100, तो p की वैल्यू 1 से बड़ी है, इट इज कन्वर्जेंट, p की वैल्यू किससे बड़ी होगी, 1 से बड़ी, क्योंकि 101/100 1 से बड़ा रहेगा, तो कन्वर्जेंट, तो बस देखने में ही ऐसा लग रहा है, बनाएंगे क्वेश्चंस, तो ये तो आसान है, आगे देखते हैं, ये भी un आपको मिल जाएगा, तो ऊपर n नीचे 5/2, नीचे 2, कन्वर्जेंट आ रही होगी, देखो चेक करके, अगले में है p पर डिपेंड करेगा, उसको रिजल्ट लिखेंगे, इसमें क्या करना है आपको, साइन 1/n का एक्सपेंशन खोल देना है, और 1/√n को पहले अंदर ले जाना है, फिर कुछ कॉमन करेंगे, या पहले अंदर से कॉमन कर लो, पहली टर्म आएगी इसकी 1/n, 1/n बाहर आया, n⁴/3/2 कन्वर्जेंट, कॉस 1/n, इसका भी एक्सपेंशन खोलेंगे तो 1 करके आएगा, और 1 को लिख सकते हैं, 1 को ही मान लो बाहर कुछ नहीं, तो 1/n⁴, बाकी सब जीरो पर जा रहे हैं, इट इज डाइवर्जेंट, ठीक है। अब इसको देखो, इसको खोलने का तरीका, n+1⁴ है, आप पहले में से n की पावर 1/2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ एक फॉर्मूला और यहाँ 1 रह जाएगा, कट जाएगा, अभी किया था क्वेश्चन, ठीक है, सेम एज इट इज ये है, सेम ये है, और सेम ही ये है, इसकी nth टर्म बनाए n/n+1⁴, अच्छा अगर un को पकड़ें, ऊपर तो √n हो गया, और नीचे कितना पावर बाहर आएगा, 3/2, और बाकी का 1 बनाने में हेल्प करेगा, तो ये 1 रह गया, इट इज डाइवर्जेंट, चेक इट, ठीक है, पांचवे का फर्स्ट, इसमें क्या करेंगे, ये तो ऐसा ही है, लेकिन इसमें है √n था, खोलें 1/n और फिर 1/n को बाहर निकालें, इट इज कन्वर्जेंट, ठीक है,
तो ऐसे करके हो जाता है काम। ठीक है, आप आंसर्स भी साथ हैं चेक करने के लिए। ठीक है, और यहाँ फिर कंपैरिजन टेस्ट का काम खत्म हो जाएगा और अगली क्लास में हम फिर कुछ और टेस्ट करेंगे। कोसी रूट टेस्ट आएगा पहले, फिर डीएलएम वाइट रेशियो टेस्ट। ठीक है, और फिर डीएलएम वाइट रेशियो फेल होता है तो राब, फिर लॉग का भी होता है। ठीक है, और कई सारे टेस्ट हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए।